हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th में हमने टॉपिक पढ़ा था इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो उसी में हमने कुछ रिएक्शन से देखी थी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज इसी में नेक्स्ट नंबर टॉपिक होता है पीएच स्केल। तो पीएच का मतलब है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच स्केल में हम ये देखते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कि कौन सा बेसिक है, कि कौन सा न्यूट्रल है। तो एक ऐसा स्केल जो एसिडिक बेसिक नेचर को डिटरमाइन करता हो उसी को हम नेम बोलते हैं पीएच स्केल। तो हम इसे जो यूज करते हैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम देखेंगे। अगर जहां पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब एसिडिक होगा। H पॉजिटिव मतलब कि जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं उसे हम नेम देते हैं एसिड, और जो जहां पर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसे हम नेम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल तो होता क्या है पीएच स्केल देखना, और स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। इसी को हम नेम बोलते हैं पीएच स्केल। और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन। तो ये हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या था? और स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। अब यही पीएच स्केल में जो रेंज रहती है वो रहती है हमारे पास 0 to 14, 0 से लेके 14 तक। बस यहीं तक जो है हमारे कंपाउंड हैं, और यहीं तक हम इसके पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं पीएच स्केल में। तो अब इसी में अगर हम बात करें तो एक टर्म आ जाता है कंसंट्रेशन। अब समझिएगा मेरी बात को, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, देखो पीएच स्केल में जो रीडिंग है ना वो 0 से लेके 14 तक है। 0 से लेके <7 जो होता है वो एसिडिक होता है, और <7 to 14 तक की रेंज होती है बेसिक, और जो इक्वल टू 7 आ रहा है वो क्या हुआ? न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हुआ। पीएच 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो हमने एक स्केल को यहां पर लिया जिसमें रीडिंग जो है ना कंसंट्रेशन, और यहां पर जो कंसंट्रेशन वर्ड का मीनिंग है मैं इधर समझा दे रहा हूं आप लोगों को। कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो एसिडिक होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि एसिड क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं। और जो बेसिक है उसमें OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है देखना, इट मे बी डिफाइंड एज the amount of solute dissolved in given quantity of solution। सॉल्यूट मतलब जिसकी अमाउंट कम होती है, जो डिसॉल्व हो रहा होता है उसी को हम नेम देते हैं सॉल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है मतलब जो डिसॉल्व करेगा उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ये तो होती है हमारे पास यहां पर कंसंट्रेशन। अब किसकी कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा होगी वो हम स्केल में समझ लेते हैं। इधर से देखिए, ये हमारे पास है एक स्केल है, और जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन को।
यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर 1, फिर है 10 टू दी पावर -1, फिर है 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -4। ये कहां तक हमारे पास लिखने हैं हमें, ये लिखने हैं हमें 10 टू दी पावर -14 तक। अब ये मैंने पावर माइनस में क्यों लिखी, इसे अभी समझते हैं हम। 10 टू दी पावर, फिर -8, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -10, 10 टू दी पावर -11, 10 टू दी पावर -12, -13 और ये है -14। ये तो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, एक ही चीज है, दोनों दो लिख सकते हैं आप इसमें। हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं और H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं। जो pH वैल्यू आएगी इधर पे अब हमारे पास, वो रहेगी इधर पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारे पास pH वैल्यू है, यहां से कहां तक, 0 to 14 तक है। अब इसे हम ये समझते हैं कि हमने ये तो माइनस में लिखा और ये लिख रहे हैं हम इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसे आप किस ढंग से देखते हैं ये आगे समझते हैं। चलिए पहले इतना आप नोट करिएगा। अब दूसरा डेफिनेशन इसकी क्या होती है देखना, इसी में हम सेकंड नंबर डेफिनेशन क्या लिखते हैं नोट करके, आप इसे देखना। ये वैल्यू समझने के लिए आपको इसे समझना होगा और कहां पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कहां पर OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसे हम यहां पर समझेंगे। तो क्या होता है देखना, pH स्केल, pH स्केल है क्या, द नेगेटिव logarithm of H positive ion, hydrogen ion, इन कंसंट्रेशन किस में होगी, इन मोल पर लीटर में होगी बच्चे। किस में डिटरमाइन करते हैं, मोल पर लीटर। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, और कंसंट्रेशन इन किस में रहेगी हमारे पास, यहां पर मोल पर लीटर में रहेगी, या इसी को हम नेम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन, ये हमारे पास है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं देखना, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन, और इसी को हम लिखेंगे pH इक्वल्स टू लॉग, देखो नेगेटिव साइन है तो इस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ऐसे 1/H पॉजिटिव आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये पता चल रहा है हमें यहां से। H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH की वैल्यू। तो pH इक्वल्स टू लॉग 1/H पॉजिटिव आयन, या pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन। अब इसमें यह समझना है कि कहां से कहां तक की रीडिंग कौन सी होती है। अब यहां पर क्या रहता है देखना, कि जो हमारे पास 0 से लेके <7 तक है, वहां पर होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब एसिडिक होगा। चलिए बच्चे इतना पहले नोट करिएगा आप लोग, बस ये चीजें समझ नहीं है आपको, आप ये चीजें समझ सकते हैं कि pH जो है H पॉजिटिव, देखो
अगर ये बेसिक है ना, देख लो मैंने अभी ये बताया कि pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होता है, और बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन को लूज करता है, तो वहां पर H पॉजिटिव आयन क्या होगा, कम। देखो 14 है pH, तो वहां पर H पॉजिटिव आयन सबसे मिनिमम होगा, 0 है तो H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या रहेगा, डिक्रीज। अगर एसिडिक नेचर बढ़ रहा होगा, जैसे 1 2, देखो pH यहां पर 0 है तो एसिडिक सबसे ज्यादा है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी यहां पर। और यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, जैसे ही 7 में आता है तो न्यूट्रल बन जाता है, और 8 से स्टार्ट हुआ 7 से ज्यादा तो सब बेसिक रहता है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सारे कुछ यहां पर रहते हैं। चलिए अब इसी में हम समझते हैं, यहां पर ये तो था हमारे पास क्या, pH स्केल के बारे में। अब यहीं पर है, अगर हमारे पास pH रेंज लेस देन 7 होती है, 7 से कम है तो क्या होगा, pH स्केल में रीडिंग अगर लेस देन 7 है तो यहां पर मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, क्योंकि नीचे बन गया है, तो इसमें सारा कुछ चीजें समझते हैं। तो ये हमारे पास जो स्केल था, तो यहां पर है 10 टू दी पावर, यहां पर सबसे फर्स्ट नंबर है, यहां पर 1 कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन या फिर H पॉजिटिव आयन। pH वैल्यू यहां पर क्या रहती है, 0। कैसे रहती है, अभी मैं सारा कुछ इसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3, -4, -5, -6, और इधर हमारे पास है -7, -8, -9, -10, और ये आ जाएगा -11, 12 और 13 और 14। ये हमारे पास है यहां पर। और जो pH स्केल में ना जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये यहां पर क्या रहता है, 0 से लेके 7 तक की वैल्यू, ये तो रहती है हमारे पास लेस देन 7 एसिडिक, और जो बीच में 7 आता है ना, तो यहां पर क्या रहती है, न्यूट्रल। ये वैल्यू रहती है हमारे पास स्केल में न्यूट्रल वैल्यू। ये क्या रहता है हमारे पास, न्यूट्रल, मतलब pH की वैल्यू 7 तो न्यूट्रल। और अब 7 से लेके 14 तक की रीडिंग को देखें तो ये वैल्यू रहती है हमारे पास बेसिक। ये क्या रही हमारे पास, बेसिक। यहां पर क्या हमारे पास, ये जो रीडिंग दिख रही है आपको, और ये रीडिंग देख रही है आपको, जो यहां पर देखो OH आयन, देखो बेसिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो यहां पर हमारे पास pH वैल्यू बढ़ेगा तो मतलब बेसिक नेचर क्या बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ये यहां इंक्रीज कर रहा होगा बेसिक नेचर, और यहां पर क्या हो रहा होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। ये यहां क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इसमें हो क्या रहा है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन देखो कम हो रही है धीरे 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 धीरे, तो यहां पर लिखेंगे डिक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन यहां क्या हो रही है, कम, और यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग
OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, मतलब ये तो बढ़ रही होगी। देखो जब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर 7 से अब में इंक्रीज होगा और पीएच स्केल में रीडिंग कहां तक होती है? केवल 14 तक होती है। और लेस देन अगर हमारे पास 7 है तो वो हमारे पास पीएच क्या बताता है? एसिडिक। और इक्वल टू 7 हो गया तो वो हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो ये हमने यहां से देखा पीएच स्केल के लिए। तो यहां कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ये हमारे पास यहां पर इंक्रीज होगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ये हमने कैसे लिख दिया? 10 टू द पावर -1। अगर 1 लिख रहे हैं तो 0 लिख रहे हैं वैल्यू को। ये कैसे लिखा? इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप समझिए, हमने पढ़ा था pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर मैं यहां पर क्या लूं, देखिए कि लॉग हमारे पास, जैसे देखना, एक हम जैसे टिग्नोमेट्री पोर्शन पढ़ते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा हम वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो लॉग हम किसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो लॉग से क्या होगा देखना, pH इक्वल्स टू, सपोज हमारे पास, अभी इसे देखते हैं, 10 टू द पावर -1 है। 10 टू द पावर -1 ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन थी। देखो यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, लॉग m रेज टू पावर n इक्वल्स टू n log m। तो n की वैल्यू क्या है? देखिए -1। देखना इधर माइनस इधर आगे आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर आके? +1 log और 10, ये आगे आ गया। देखो n का मतलब क्या हुआ? ये -1 आगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और log 10। बच्चे log 10 की वैल्यू जो होती है ना log टेबल में, वो होती है 1। तो ये pH की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो log 10 1 है तो 1 × 1 इक्वल्स टू 1। देखो तभी मैंने लिखा इधर पे 1। अब मैं इसी में पुट कर दूं 10 टू द पावर -2। देखिए pH इक्वल्स टू, बस एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें आप जो पढ़ते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है, ये हायर क्लासेस में है हमारे पास। लॉग का यूज अभी आपके में नहीं है सिलेबस में, लेकिन एक लाइन ये लिखी रहती है। अगर आपको ये लगे कि इससे ये कैसे फॉर्म होता है तो उसमें हम लॉग वर्ड का यूज करते हैं। लॉग एक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। अब जैसे मैंने लिखा 1 पे मैंने 0 लिख दी इसकी वैल्यू। तो कैसे लिखा? देखो pH माइनस लॉग और इधर आ गया 1। तो log 1 की वैल्यू ही 0 होती है। log 1 इक्वल्स टू 0। देखो तो 0 आ गया ना, तो pH की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0। log 1 की वैल्यू क्या रहती है? 0 की रहती है। log 10 की वैल्यू क्या रहती है? 1। चलिए अब इसी में देखना 10 टू द पावर -2 पुट कर दें। अगर मैं देखो यहां पर मैं अगर 10 टू द पावर -2 पुट कर दूं तो क्या होगा? pH इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 टू द पावर -2। तो देखिए log m टू द पावर n, वही आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा? -2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा इधर log 10। और log 10 की वैल्यू क्या बताई थी अभी मैंने? 1। तो इधर आ गया 2 × 1 इक्वल्स टू 2। ये देखो, अब इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसी ढंग से हम pH की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसी ढंग से हम pH की वैल्यू को यहां पर फाइंड करेंगे। अगर -3 पुट कर दें तो -3 माइनस माइनस +3 आगे आ जाएगा log 10। तो इधर से आ गया 3। तो कोई भी रीडिंग को आप इसमें पुट करिए तो ये pH की वैल्यू निकल आएगी। चलिए नोट करिएगा।